गुड इवनिंग, स्वागत है आपका द मास्टरमाइंड क्लासेस में। चलिए तो 2 दिन तक वीडियो नहीं बन पाया है, अब कंटिन्यू वीडियो चलेगा, थोड़ा व्यस्त थे इसी वजह से। अब चलते हैं आपके 17 जनवरी जो भी पेपर हमारे पास अवेलेबल हैं, अवेलेबल तो सारे हैं, जैसे जैसे लग रहा है वैसे वैसे कराते जा रहे हैं। जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे मैं करवाऊँगा। अब इसके पहले मैंने 4 जनवरी को कराया था, अब इस 17 जनवरी को सारे पेपर करवाएंगे। जो 15 क्वेश्चन हैं, सारे 15 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको। चलिए ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आते हैं, ये दिया हुआ है 0.007 बाई पी इज इक्वल टू 0.01 है, तो पी की वैल्यू क्या है। अच्छा, हमको पी की वैल्यू निकालना है। निकालने का सबसे आसान तरीका मैंने आप लोगों को भी बताया था पहले कि ऐसे ही ये पी यहाँ पे दिया हुआ है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे क्या है, यहाँ डिवाइड है, लेकिन अगर बराबर के इधर जाएंगे तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। हमको पी का सिर्फ मान निकालना है, तो ध्यान देखा पी का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दिखाते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 0.007 डिवाइडेड बाई पी बराबर 0.01। हमको क्या करना है, इसको पी का मान निकालना है। अच्छा, अगर पी का मान निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 0.007 इज इक्वल टू पी गुणे में 0.01। किसी कोई दिक्कत, हमको पी की वैल्यू निकालनी है तो 0.007 डिवाइडेड बाई 0.01 इज इक्वल टू पी। ठीक, ये यहीं पे आंसर आ गया। यहाँ पे कैसे निकालना है, देखिए कितने अंक के बाद हैं, 1 2 3 अंक के बाद है। और यहाँ पे कितने अंक के बाद हैं, 2 अंक के बाद है। तो 3 में से क्या कर सकते हैं, 2 घटा सकते हैं। तो इसका मतलब 1 अंक के बाद से क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो 1 अंक के बाद दशमलव जहाँ लगा, जैसे देखिए ऑप्शन नंबर सी, 1 ही अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका करने का, और अगर आप बेसिक करना चाहते हैं कि नहीं सर थोड़ा अच्छे से कराइए इसको, मतलब पूरे बेसिक ढंग से, तो देखिए 0 दशमलव के बाद से जितना अंक होता है उतना नीचे क्या करते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। तो दशमलव क्या हो जाएगा, 0.007। इस दशमलव को जब हटाएंगे तो हमारा नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा दशमलव कितने अंक हैं, 1 2 3, तो उतने अंक क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। वैसे ही यहाँ आएंगे, इसके नीचे दशमलव के बाद से जितने अंक हैं वो क्या आते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाते हैं। तब बताइए यहाँ पे कितना है, 0.01 हो रहा है। और जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे कितना चला जाएगा, ऊपर 00 चला जाएगा। इसके इधर 0 होने से कोई मतलब नहीं है, इसके इधर 0 होने से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 00 से 00 क्या हो गया, कट गया। तब अब देखिए 7 बटा क्या आ गया, 10, और 7 बटा 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.7 या 0.7। आप ऐसे बेसिक तरीके से कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, सी। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पे पता चल जाएगा। ये नीचे आ जाएगा, यहाँ 2 अंक के बाद है, यहाँ 3 अंक के बाद है। इसका मतलब बटे में है तो क्या होता है, कट जाता है। अब मल्टीप्लाई में रहता है तो क्या होता है, उतने दोनों को जोड़ करके उतने अंक के बाद से क्या करते हैं, दशमलव लगा देते हैं। तो आप यहाँ से इसको कर सकते थे। बहुत अच्छा सवाल था, बेसिक कंसेप्ट था, इसमें कुछ नहीं था। आइए अब आते हैं आपके दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्न में से कौन सही है। अच्छा, सही बताना है, सही कैसे बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब मात्रक आपको पता होना चाहिए क्या कह रहा है। ये सबसे पहले देखेंगे किस में दिया है। ये किलोमीटर में दिया है, किलोमीटर के बाद से मीटर में चेंज किया है, मीटर से मीटर को क्या किया, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को क्या किया है, एमएम में चेंज किया है, मिलीमीटर में चेंज किया है। देखिए इसको कैसे निकालते हैं एमएम में। सबसे पहला चीज़ आपको बता दें, ये मात्रक कई जगह आ सकता है, कारण वाले सवाल में भी आ जाते हैं। देखिए इसमें कभी कभी क्या होता है, सीटेट में आपके ईवीएस के पेपर में, हाँ ईवीएस के पेपर में कथन कूट वाले क्वेश्चन आते हैं कि ए बी सी सही है, ए बी सी डी सही है, ऐसे करके आते हैं। तो उसको आपको काफ़ी अच्छे से पूरा नॉलेज होना चाहिए, तब आप कर पाएंगे। या आप ऑप्शन को भी देख करके कौन सा मैच किस स्थान पे आ रहा है, क्या वो सही है। तो अगर आपको 1 2 भी पता है, अगर ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं तो आप उस ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। जो कूट वाले आते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं, कारण वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ए और आर के रूप में आ जाते हैं। कहता है कि आर सही है, लेकिन इसके पीछे क्या है, आर सही है लेकिन ए क्या है, इसका कारण है। ए का बताता है कि मतलब सही है, फिर कह देगा कि ए सही है लेकिन आर इसकी पूर्ण रूप से व्याख्या करता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इस पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, इस पर प्रैक्टिस करिएगा तो आ जाएगा। आइएगा, कह रहा है सबसे पहले हम देखेंगे 1 किलोमीटर। आपको बता दें 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर होता है। क्या होता है, 1000 मीटर होता है। और 1 मीटर में होता है कितना, 100 सेंटीमीटर होता है। और 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 mm होता है। अगर ये बात किसका किया है, इसने बात किया है किलोमीटर का,
सेंटीमीटर का और mm का। तो हम भी निकाल दिए हैं किलोमीटर का, सेंटीमीटर का और किसका, mm का। तो आपको ये चीज़ ध्यान से सुनना है और देखना है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में आपका होता है 10 mm। अगर ये पूछ दिया आपका कि 1 किलोमीटर में कितने mm होंगे, तो आपको बता दें 1 किलोमीटर में mm निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे। अब एक आपको पता है 1 सेंटीमीटर में कितना 10 होता है। अब यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई इसमें कर दे 10,000 के आसपास में 10,000 आ जाता है। 3 यहाँ है, 3 और 2, 3 जीरो और बढ़ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसको गुणा कर लेते हैं, 1 लाख के आसपास में आएगा, जो भी आवे। जब mm में बदलना ही नहीं है, बस ऐसे चेंज करना है, तो यही देख लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अब उसको चेक करते हैं ये कहाँ पे लिखा हुआ है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। आपको बता दें 1 किलोमीटर और 100, ये तो हो ही नहीं सकता है। 1 किलोमीटर बराबर कितना है, 1000 सही है। 1 मीटर पर 100 सेंटीमीटर, लेकिन 1 सेंटीमीटर में 100 नहीं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होना चाहिए। ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। 1 किलोमीटर बराबर कितने का, 1000 मीटर, 1 मीटर पर 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर कितने का, 10 mm का। अब यहाँ देखिए 1 मीटर बराबर कितना लिखा है, 100 सेंटीमीटर होता है, 10 नहीं होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 m होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो जरा इसका मात्रक भी और मान भी अच्छे से देख लीजिएगा, इसकी क्या होती है वैल्यू। किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को mm में चेंज करने के लिए कैसे किया जाता है, इस पर जरा ध्यान दे लीजिएगा अच्छे ढंग से, जिससे आपको भूलेगा नहीं। एक पैटर्न दिया हुआ है, ये पैटर्न वाले सवाल आते रहते हैं। इसके पहले कराए थे उसमें पैटर्न वाले आए थे और इसमें पैटर्न वाले सवाल आ रहे हैं। देखिए पैटर्न क्या कह रहा है, पैटर्न कह रहा है पैटर्न का अवलोकन कीजिए और खाली स्थान को भरना है। अवलोकन क्या करना है, हमको लिखा हुआ है 4 3 7 7 2 9 1 10 जोड़ दिया है, 3 2 5 5 4 9 9 5 14 ये भी जोड़ दिया है। यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 3 और 4 कितना हो गया 7, तो 7 और 6 कितना हो गया 13 हो रहा है। तो 13 और 5 कितना हो गया, अगर पहले रखते हैं यहाँ पे 13 5 18, तो इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए था, 18 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6 दिया है, ये नहीं होगा। अब देखिएगा फिर ये रखते हैं 4 3 7 7 6 13, 13 4 17, तो यहाँ क्या होना चाहिए, देखिए 13 क्या होना चाहिए, यहाँ पे 17 होना चाहिए ना, ये भी नहीं होगा। देखिए 13 और 5 कितना हो जाएगा 18 बराबर और 18। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 5 लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं 18, तो देखिए वेरीफाई कर रहा है 4 3 7 7 5 12, 12 और 6 कितना होता है 18। सी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, बिल्कुल सही हो गया। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। चलिए तब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिए। आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है करीम फूल खरीदने गया, उसने 2 रुपए के 4 सिक्के, ध्यान सुनिएगा, 2 रुपए कितने सिक्के, जो बोल रहा है वो करते जाइए। 2 रुपए कितने सिक्के, 4 सिक्के। 20 रुपए कितने नोट, 2 नोट। और 100 रुपए के 3 नोट। 100 रुपए कितने नोट, 100 रुपए के 3 नोट दुकानदार को दिया। फूल का मूल्य कितना है, 335 रुपये था, तो उसे कितनी राशि वापस मिली, ध्यान सुनिएगा। 4 दुना कितना हो जाएगा 8, 20 दुना कितना हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 300। इसका मतलब टोटल पैसा कितना हो गया 348 रुपया। 348 रुपया उसने दिया। सामान था कितने का, फूल था कितने का 335 का। आया कितना, 8 में से 5 गया 3। इकाई अंक में एक ही 3 दिखाई दे रहा है। डी ऑप्शन क्या, बिल्कुल सही है। 4 में 3 रहे 13, कितना आ गया हमारा 13 आ गया। कोई दिक्कत, ये सब पढ़ा चुके हैं इसलिए इसको फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक विषम बाहु त्रिभुज में होते हैं, जरा बताइए। अगर विषम बाहु की बात कर रहा है तो विषम बाहु मतलब जो भी उनकी भुजाएं हैं क्या है, विषम है, अलग अलग भुजाएं हैं, तो वो विषम होती हैं, असमान होंगे, ठीक है। जैसे देखिएगा इसने कहा है एक विषम बाहु त्रिभुज में होते हैं। यहाँ विषम बाहु की बात किया, लेकिन आपको हम सब बता दे रहे हैं। यहाँ क्या होता है, समबाहु, नाम है समबाहु, जिसकी भुजाएं क्या हो, समान हो। विषम बाहु जो अलग अलग हैं, एक होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब समान है जिसकी 2 भुजाएं, तो क्या हो जाएंगी, समद्विबाहु हो जाएंगी। वही चीज यहाँ पूछा है, एक विषम बाहु त्रिभुज में होते हैं, क्या होते हैं, उनकी भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, असमान होती हैं, एक समान नहीं होता है। आपको बता दें, अगर ये भी कह देता कि अगर उनकी जो कोण होती है, अगर उनका कोण समान है तो उनकी भुजा वे क्या होती हैं, समान होती हैं। इससे एक समबाहु त्रिभुज के जो प्रत्येक कोण होते हैं 60-60 डिग्री का होता है, इसीलिए उनकी भुजा भी क्या होती हैं, समान होती हैं। और कोण के सामने की भुजा क्या होती है, जो भी कोण होता है उसके कोण के सामने की ही वो उसकी भुजा होती है, ठीक है। ध्यान देखिएगा, जैसे समद्विबाहु, अब क्या कहा है, एक विषम बाहु, अभी बताएं विषम बाहु क्या होता है,
तीन समान भुजाएं, अगर तीन समान भुजाएं हो तो क्या हो जाएंगी, समबाहु हो जाएंगी। दो समान भुजाएं क्या हो जाएंगी, समद्विबाहु हो जाएंगी। और तीन असमान भुजाएं, यही क्या हमारा हो जाएगा, तीन असमान भुजाएं विषमबाहु हो जाएगा। और दो समान कोण हो, कहने का मतलब है सर अगर दो समान कोण है, दो समान कोण कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया 45 हो गया, ये भी क्या हो गया 45 हो गया, और ये क्या हो गया 90 हो गया। ये क्या है 45 45 90 है, तो इनके सामने की भुजा जो 45 वाला है तो ये भी हो जाएगा, ये दोनों आपस में ये इनकी भुजा भी क्या हो जाएंगी, अब बराबर हो जाती हैं। और बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है, और छोटे कोण के सामने की भुजा क्या होती है, छोटी होती है। तो बहुत बड़ी ये अलग चीज़ है आपका, ये ज्योमेट्री में चला जाता है, लेकिन आपके सीटेट लेवल में इतना कुछ नहीं पूछता है। जो पूछता है वो सिर्फ यही पूछता है कि भुजाएँ क्या होती हैं, कोण क्या होती हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया है और यहाँ भी क्वेश्चन में बता दे रहे हैं। एक ट्रेन टिकट काउंटर पर कुछ व्यक्ति लाइन में खड़े हैं, अमीना का स्थान दोनों ओर से कौन सा है, 14वां है, तो उस लाइन में कुल कितने व्यक्ति हैं। इसका करने का सबसे आसान तरीका क्या है, इस क्वेश्चन का एक फॉर्मूला होता है टोटल क्या निकालते हैं, टोटल मतलब टोटल पंक्तियों की संख्या बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 या राइट प्लस लेफ्ट माइनस का 1। तो हमको टोटल पंक्तियों की संख्या निकालना है। अगर टोटल पंक्तियों की संख्या नीचे ऊपर ऊपर लिखते हैं, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ मिटा करके यहाँ लिख देते हैं, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन है, तो ऑप्शन हाँ 6 वाला सोल्यूशन देखिए क्या कह रहा है। टोटल पंक्तियों की संख्या और क्या होता है L प्लस R माइनस का 1, मतलब लेफ्ट से और राइट से उसमें से क्या करते हैं एक घटा देते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति को अगर दोनों जगह से काउंट किया जाएगा तो किसी एक तरह से एक ओर से काउंट करिए, दोनों ओर से काउंट करते हैं, इसलिए क्या करते हैं एक को घटा देते हैं। तो टोटल पंक्तियों की संख्या पूछा है T बराबर, इनका स्थान कौन सा है, देखिए 14 स्थान दोनों तरफ से है, तो 14 और फिर प्लस कितना 14 माइनस का 1, 14 तो कितना हो जाएगा 28 माइनस का 1 बराबर 27। उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हो सकते हैं, 28 व्यक्ति हो सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 27 व्यक्ति, 28 तो हो जा रहा है लेकिन घटा देंगे, कितना हो जाएगा 27। बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। अक्षर H में सममितीय रेखाओं की संख्या कितनी है, जरा ध्यान सुनिए। H को कितने तरीकों से बनाया जा सकता है ये पूछ रहा है। अगर H को बना रहे हैं तो आप देखिए यहाँ से भी आप इसको कट कर दें, इसको क्षैतिक और ऊर्ध्वाधर क्या होता है, इसमें क्षैतिक भी देखा जाता है और ऊर्ध्वाधर, अगर दोनों तरफ से बन रहा है तो आप उसको बना सकते हैं। H को क्या करिएगा, सममिति का मतलब क्या होता है, दोनों क्या हैं ओवरलैप हो जाएं, मतलब एक को काट करके अगर दूसरे पर रखा जाए तो बिल्कुल एक ही दिखाई दे, ओवरलैप हो जाना। सिमेट्रिक अगर आप सिमेट्रिक जानते हैं तो आप जानते हो सिमेट्रिक ही होता है, मतलब समान हो। यहाँ से अगर काट दे रहे हैं, काट के आप लाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, यही बनेगा, ये पार्ट भी लगाएं तो ये बन जाएगा। ऐसे ही इस H को अगर आप यहाँ से काटते हैं तो ऊपर ले जाएगा तो बन जाएगा। तो कितने सममिति हो सकती है इसमें, एक 0 तो होंगे नहीं क्योंकि बन रहा है, B होगा नहीं क्योंकि 2 बन रहा है, तो इसमें कितनी हो जाएंगे 2। 4 समितियाँ होती ही नहीं है किसी में भी, अगर आप निकालेंगे 4 समिति तो नहीं निकलेगा, ठीक है। सबकी अलग अलग समितियाँ होती हैं, अंक का भी निकाला जाता है और ABCD जो भी अल्फाबेटिकल होते हैं उनका भी समिति निकाला जाता है। चलिए तो फिर चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। चलिए तो आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है, वासु के पास एक बाल्टी थी जिसमें से 37 सही 1/4 दूध आ सकता था। वह उसमें 250 ml की छोटी बोतलें भरकर बाजार में दूध बेचना चाहता था। वह इस दूध से कितनी छोटी बोतलें बना सकता है। अच्छा, कितनी छोटे बना सकता है, 1 लीटर में देखिए अगर कितना हो रहा है 250 ml हो रहा है तो कितने होंगे 4 250 ml होंगे, मतलब पावर। इसका मतलब साफ कह देंगे कि कितना है 1/4 लीटर। हमको बनाना कितना है 37 सही 1/4 में। तरीका सुनिएगा, अगर 37 सही 1/4 करेंगे तो क्या 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 4 से 4 कट गया तो कितना आ जाएगा 7 चौका 28 और 29 इकाई अंक क्या आना चाहिए 9। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि इकाई अंक क्या है मेरा 9 और कहीं हमारा इकाई अंक 9 नहीं है। समझ में आया, ये है तरीका। देखिए 1/4 यहाँ भी करते तो 1/4, 4 से 4 नीचे कट जाएगा, 4 दूना 8 और कितना हो जाएगा 9, इकाई अंक 9 मतलब 9 आ रहा है। इसको अच्छे ढंग से समझाते हैं, फिर से सुनिएगा, फास्ट किए थे, इसको अच्छे ढंग से समझाते हैं। करना क्या है, हमको कुछ नहीं करना है। ये देखिए 7 चौका 28 और कितना हो गया 29 का 9, 4 तिहाई 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 149 बटे में कितना आ गया 4। तो कह रहा है 250 ml छोटी बोतलों पर, वो ml है क्या है 250 क्या है 250 ml, इसको मैंने बदल दिया 1/4 लीटर में। ऊपर वाला भी हमारा क्या है लीटर, तो इसको जब करेंगे 1/4 तो 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर 4 4 कट गया, कितना बचा 149, तो हमारा कितना आ जाएगा 149 लीटर। नवा क्वेश्चन पाइएगा। नवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
सोनम की पानी की बोतल में से 1 लीटर पानी आता है, इसका मतलब उसकी औकात क्या है, उसकी बोतल में पानी आने का 1 लीटर आता है, उसमें से 275 ml पानी पिया और उसकी दोस्त ने क्या किया है 200 ml। टोटल पानी पिया कितना गया 275 और यहाँ 200, मतलब 475 ml पी लिया गया। अच्छा ml की बात कर रहा है तो 1 लीटर में कितने ml हो जाएंगे, हमारे हो जाएंगे 1000 ml हो जाएंगे। और हम क्या करेंगे, इसमें से 475 ml क्या कर देंगे, घटा देंगे। 10 में से 5 गया 5, इकाई अंक में सब 5 है तो उसको पूरा कर ले। 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 9, 9 में से 7 गया 2, 25 देखिए कहाँ है, यहाँ है, 2 जगह 25 आ रहे हैं। फिर यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 9, 9 में से 4 गया कितना 5, 525। देखिए हमारा ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया, बिल्कुल सही। अरे ml में बदल दिए हैं, मैंने क्या किया, ml 1000 ml होता है, उसके बोतल में कितने पानी आ रहे थे, 1000 ml पानी आ रहे थे, जिसमें से उसकी दोस्त ने और इन दोनों ने मिलकर कितना पानी पी लिया, 475 ml पानी पी लिया, तो बचा कितना 525 ml। इसने ml में ही दिया है, अगर लीटर में देता तो इसको लीटर में बदलते, लीटर में बदल क्या करते 1000 से भाग करते, जो भी आता हमारा सही 5.525 रहता। अब आते हैं सुबह, इसको इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को हम आपको कराएंगे अच्छे ढंग से, इसको बताते हैं ये क्या कह रहा है, देखिएगा। हम इसको प्रूफ करते हैं कि 1 मिनट में और 1 घंटे में, ये डिपेंड करता है कि कौन सी सुई है, ये सुई पे डिपेंड करता है, बड़ी वाली सुई की छोटी वाली सुई। ध्यान देखिएगा, इस सवाल को भी समझ में आ जाएगा आपको अच्छे ढंग से। क्लॉक का ये सवाल है, ये है क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक एक सही घड़ी की घंटे की सुई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, घंटे की सुई मतलब छोटी सुई, अब मिनट की सुई मतलब बड़ी वाली सुई। अगर यहाँ पे बड़ी सुई की बात करता ना तो आंसर कुछ और आता, घंटे की सुई बात किया है तो आंसर क्या आ जाएगा, कुछ और आएगा। इसने बोला क्या, जैसे मान लीजिए मैंने एक बना लिया घड़ी, ठीक है, यहाँ क्या है 12, यहाँ क्या है 6, यहाँ क्या है 3 और यहाँ क्या है हमारा 9, ये बीच में हमारी क्या होती है, घड़ी होती है, ठीक है। इसमें सेकंड सुई की कोई वैल्यू नहीं होती है। कह रहा है सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे एक घड़ी। अच्छा बताइए 6 बजे से लेकर के दोपहर कहाँ तक, 3 तक, अगर 6 से हम 12 तक जाते हैं तो कितना घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया। अब फिर यहाँ तक आएंगे तो कितना घंटा हो गया, 9 घंटा। टोटल घंटा हमारा कितना लगा, घंटे की सुई से टोटल घंटा कितना लगा, 9 घंटा लगा। तो 9 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर 12 है, यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे 2 है, तो इनके बीच में जो होता है वो कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने में 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो 30 ये बना, 30 ये बना। इसका मतलब जो छोटी वाली सुई है, ये जो छोटी सुई है, छोटी सुई, और ये क्या होती है, बड़ी सुई होती है। तो जो छोटी वाली सुई है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो हमारा कितना कोण बनाएगी, देखिए ध्यान से, कितना कोण बनाएगी, हमारा 30 डिग्री का कोण बनाएगी। चाहे बड़ी सुई भी जाए तो भी 30 बनाएगी। उसको क्या करना है, अगर अंतर यही है कि अगर देखिए, अगर बड़ी सुई एक चक्कर लगाती है तो आपको बता दें बड़ी सुई का एक चक्कर सिर्फ 1 ही घंटा होता है, लेकिन छोटी सुई का जो एक चक्कर होता है वो कितने का होता है, 12 घंटे का होता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा बताइए, अगर 12 घंटे का होता है तो इसका मतलब 12 घंटे में कितना डिग्री बनाया, एक चक्कर लगाना। छोटी सुई की बात कर रहे हैं, बात यहाँ किसकी हो रही है, छोटी सुई की। ध्यान सुनिएगा, छोटी सुई मतलब समझ रहे हैं, घंटे वाली सुई की बात कर रही है। अच्छा तो एक घंटे वाला सुई अगर चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर लगाएगा तो कितना घंटा होगा, एक चक्कर लगाने में उसका हो जाएगा कितना घंटा, 12 घंटा। अच्छा एक चक्कर का होता कितना है, 360। अगर 1 घंटे का मान निकालेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा, 1 घंटा का मान हमारा कितना आ गया, 360। अब बटे में कितना हो जाएगा, 12, 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36, कितना आया, 30 डिग्री। 1 घंटे का मान कितना आया, 30 डिग्री। ये कितना घंटा चला है छोटी वाली सुई, 9 घंटा। तो 9 गुना क्या कर देंगे, 30, तो 9 3 कितना आ जाएगा, 27, 270 घंटा। देखिए ऑप्शन क्या है, 270। देखिएगा अंतर आपको समझाते हैं, यहाँ अंतर क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या कह रहे हैं। अच्छा चलिए हम चलते हैं बड़ी वाली सुई से। अगर यही बड़ी वाली सुई लेकर के चलते हैं, बड़ी सुई देखिए क्या होता है, अगर बड़ी सुई अगर एक चक्कर लगाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 ही घंटा तो होगा। ध्यान सुनिए, 1 घंटा में कितना चलेगा, 360। 1 घंटा में कितना चलेगा, 360। तो 1 मिनट, क्योंकि बड़ी वाली सुई मिनट पे निकालते हैं, 1 मिनट निकालेंगे तो 360। अब बटे में कितना हो जाएगा, 60। कितना आता है, तो यही आपको पढ़ा जाता है। 1 मिनट में जो बनता है कितना बनता है, 6 डिग्री का बनता है। बड़ी वाली सुई क्या करता है, 1 मिनट में
6 डिग्री बनाता है। ये क्या करता है 1 घंटे में 30 डिग्री बनाता है। तो यहीं से हम निकालते हैं, तो 9 तरीके कितना हो गया था 27, 270। अगर आपको पूरे अच्छे ढंग से क्लॉक पढ़ना है तो उसका भी वीडियो हम डाल देंगे, आप क्लॉक देख लीजिए, क्लॉक कैलेंडर जो भी है रीजनिंग का पार्ट वो हम बताते रहेंगे। चलिए तो फिर चलते हैं अब इसके, तो आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। ध्यान देखिए क्या कहते हैं, 3 मित्र हैं, 24 घंटे घड़ी का समय 12 घंटे घड़ी के समय में निम्न प्रकार बदलते हैं। 24 घंटे घड़ी का समय 12 घंटे घड़ी के समय में निम्न प्रकार बदलते हैं, मतलब 24 घंटे से बदला गया है, क्या सही है? आपको बता दें 23:45 दिया हुआ है। मैंने आपसे बताया था अगर ये 24 घंटे की बात कर रहा है, वो ट्रेन के समय की बात करता है, 23:45 का बात हो गया। अगर 12 के बाद 13, 14, 15, 16 की बात करता है, इसका मतलब शाम PM हो जाता है, और 12 के पहले क्या होता है हमारा AM होता है। ठीक है, 24 घंटे वाले में अगर ये बताया है 23:45, इसका मतलब रात को 11:45 क्या PM रात होता है, तो क्या होता है PM, तो रात को 11:45 पे PM। तो क्या है, चीकू ने बिल्कुल सही टाइम बताया है। 24 घंटे वाले समय से 12 घंटे में चीकू ने क्या किया, सही समय बताया है। बिट्टू को देखते हैं, ये समय बता रहा है 16:30। 12 के बाद से क्या, मैंने कहा 12 के बाद से क्या होता है, शाम हो जाता है, 13, 14, 15, 16। इसका मतलब 4:30 शाम का मतलब PM, शाम का मतलब PM, लेकिन ये क्या दिखा रहा है, सुबह दिखा रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बिट्टू ने क्या किया है, गलत बताया है। अब आते हैं पिंकी पे। पिंकी ने कहा है 18:28। 12 और 6 कितना होता है, 18। देखिए 12 से जितना ज़्यादा, जैसे अगर यहाँ पे बात किया था 16:30, तो 12 और 4 कितने होते हैं, 16। इसका मतलब 4:12 में जितना जोड़ देंगे वो सायकाल में चला जाएगा। देखिए तो कितना हो जाएगा हमारा 16, 4 ये था। अच्छा 18:28 है, इसका मतलब 6:28 कहाँ चला गया, PM में। तो गलती कौन बता रहा है, इसमें ये तो पूछा है घंटों 12 घंटे वाली घड़ी में किसने समय गलत प्रदर्शित किया है। चीकू ने तो सही किया है। चीकू कहाँ गलत बताया है, केवल बिट्टू, हाँ भैया बिट्टू ने क्या किया है, बिल्कुल गलत बताया है। केवल पिंकी ने सही बताया है। और ये चीकू और पिंकी ने दोनों क्या सही बताया है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा B। तो ठीक है, यहाँ तक हम क्वेश्चन को रखते हैं। और भी जो क्वेश्चन है इसमें ऐसे ही इसी टाइप के हैं जो ग्राफ बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आप वहाँ तक क्वेश्चन देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। बन कर भी जल्दी।